वेलकम व्यूअर्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये क्लास 9 का टॉपिक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दिस इज जस्ट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ऑलराइट, सो अब देखते हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, दैट इज ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। अब आपको ये मालूम है कि लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, सो दैट मीन जो भी वेरिएबल्स आपके पास इक्वेशन फॉर्म में है उन वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर होती है दैट इज 1। तो यहाँ पे देखो ये पावर्स कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तभी स्टैंडर्ड फॉर्म में ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है। मतलब x की पावर भी 0 है, y की पावर भी सॉरी x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है। अब यहाँ पे देखिए टू वेरिएबल्स की बात है, मतलब आपके पास एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल्स होंगे। जैसे इस केस में x और y है, वेरिएबल्स a b भी हो सकते हैं, p q भी हो सकता है। सेकेंड, नेक्स्ट थिंग इज दैट इक्वेशन फॉर्म है, दैट मीन्स आपको एक इक्वल टू का साइन मिलेगा। यू विल हैव सम टर्म्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड यू विल हैव सम टर्म्स ऑन राइट हैंड साइड। ठीक है, सो आइए आप कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को 3x प्लस लेट्स से 2y इज माइनस 4.37। सो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, जिसमें हमारे पास 3x है मतलब a की वैल्यू 3 है, 2y है मतलब b की वैल्यू 2 हो गई, एंड ये जो है हमारी वैल्यू आ गई c इक्वल टू 0। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। अब देखते हैं कि अगर आपको कुछ इक्वेशन दे रखी है एंड दे आर टेलिंग यू टू राइट दैट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होता है। तो अब जैसे हमें दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4.37, इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सो दैट मीन्स x 2x प्लस 3y, और आप c को भी, c मतलब जो ये वाली वैल्यू है इसको भी इस तरफ ले जाइए, तो ये बन जाएगा 4.37 इक्वल्स टू 0। ये आपकी आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब यहाँ पे अगर आपकी a की वैल्यू पूछते हैं तो a की वैल्यू क्या है, जो कोफिशिएंट x का है दैट इज 2। b की वैल्यू क्या होगी, कोफिशिएंट ऑफ y, सो दैट इज 3, एंड c की वैल्यू होगी नेगेटिव 4.37। राइट, सिमिलरली नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इस केस में देखिए आपके पास है x माइनस 4 इज इक्वल टू √3y। तो इसको कैसे लिखेंगे, x माइनस 4 तो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में है, तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस √3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। √3y को आप उस तरफ लेके जाइए और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए। अब यहाँ a की वैल्यू क्या है, 1, बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ x इज 1। b की वैल्यू क्या हो गई आपकी, b की वैल्यू हो गई आपके पास माइनस ऑफ √3, एंड c की वैल्यू हो गई माइनस ऑफ 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो एक तरीका है कि आप 5x और 3y को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाइए, या फिर आप 4 को राइट हैंड साइड ले आइए। तो अभी हम क्या करते हैं, हम 5x और 3y को हम लेके जाते हैं और लेफ्ट हैंड साइड। तो दैट मीन्स हम लिख सकते हैं माइनस 5x प्लस 3y। अब आपको पता है जब वेरिएबल्स या टर्म्स जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो उनके साइन हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ प्लस 5x है, वहां जाके माइनस 5x हो जाएगा, माइनस 3y है, दूसरी साइड जाके प्लस 3y हो जाएगा, और 4 ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में, सो इसका साइन हम चेंज नहीं करेंगे। तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। तो इस केस में a कितना हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -5, और कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, 3। तो हमारा b जो हो गया दैट इज 3, और c हमको मिल गया 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 2x इज इक्वल टू वाई। अब इसको भी मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो 2x माइनस वाई। अब देखिए आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में सी की वैल्यू भी आती है, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। बट यहाँ c की वैल्यू तो है नहीं, तो इसका मतलब हम उसको 0 लिख देते हैं, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ a कितना हो गया 2, b कितना हो गया, कोफिशिएंट ऑफ y इज -1, एंड c विल बी इक्वल टू 0। क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इसलिए c की वैल्यू हमें लिखनी पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको भी मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए देखिए आपको x की वैल्यू भी चाहिए, x भी चाहिए, एंड सेकेंड वेरिएबल y भी चाहिए, और c भी चाहिए। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, तो मैं इसको पहले ऐसे ही लिख देते हैं, x प्लस, अब देखिए यहाँ पे y लिखना है। अब y अगर हम इक्वेशन को चेंज तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर मैं y को 0 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऑल इट विल बिकम 0। सो दैट मीन्स इसको हमने ऐड किया है। अगर हम 0.y लिख रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में, लेकिन हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख पाएंगे। तो हम लिख रहे हैं x प्लस 0 मल्टीप्लाई विद y
+5 इज इक्वल टू 0। अब इस केस में a की वैल्यू कितनी है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारे पास 1, कोफिशिएंट ऑफ y क्या है 0, ठीक है, सो b इज 0 एंड c क्या हो गया हमारे पास 5। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, उसमें भी आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो अब यहाँ पे देखिए सिर्फ y की वैल्यू गिवन है, y है और c की वैल्यू है, सो हम y - 2 लिख देते हैं। अब इक्वेशन बनानी है तो इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा, और इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो आपको x की भी टर्म देनी पड़ेगी, सो हम क्या लिख सकते हैं 0.x। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आपके पास 2x है, 2x - 3 इज इक्वल टू 0, लेकिन हमें y की वैल्यू भी डालनी है, y भी डालना है वेरिएबल, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, +0.y - 3 इज इक्वल टू 0।